देखिए, आज 21 मई हो गया और हम लोग इतने दिनों से 20 जनवरी से धरना पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री जी हों, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, लाचार कर रहे हैं। जब वहाँ पर सीएम आवास के पास हम लोग जाते हैं मांग करने के लिए, काहे कि हर जगह से जब थक हार जाता है आदमी, तो कहीं न कहीं मुखिया के पास जाता है। तो बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके पास ना जाकर के किनके पास जाएँगे? अब उनके पास जब जाते हैं तो लाठीचार्ज वगैरह किया जाता है। तो अब हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग अब ऐसे भी मरे हुए इंसान ही हैं, जब कि सारा इतना काम मतलब कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद बीएड इतना किए, उसके बाद फिर सारा जगह से पास करने के बाद भी जितना मार्क्स उठाया गया उतना मार्क्स लाए, फिर भी कोई हम लोगों को ऐसा मतलब कि आश्वासन लिखित रूप से नहीं दिया गया आज तक कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हाँ, दिया जाएगा। कुछ भी ऐसा अगर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ अगर बोल दिया जाता या मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अगर कुछ ऐसा माने कि कुछ ऐसा कोई मीडिया पर भी अगर बांट दे दिया जाता मुख्यमंत्री जी के द्वारा, काहे कि हम देखते हैं कि बार-बार कोई शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिला जीविका, महिला संवाद की बात करते हैं, तो महिला संवाद के नाम पर भी एसीएस महोदय के पास बहुत सारे महिलाएं गई थी। वहां से भी हम लोगों को निगेटिव हाथ लगी। एसीएस महोदय जी ने एक झूठ-मूठ का एक हवाला दिया कि टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करके आपका सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये सरासर अन्याय है। तो हम लोग का मांग जारी है और जारी रहेगा जब तक सप्लीमेंट्री नहीं आता है। हम लोग सप्लीमेंट्री लेकर ही कहीं छोड़ेंगे। अभी कल 20 मई को चिराग पासवान जी से हमने मुलाकात किया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग का मांग जायज़ है। हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। आप प्रूफ के तौर पे कुछ डाटा वगैरह जो है टाई ब्रेकर वाला कुछ डाटा है, काहे कि इसी के आधार पे हम आगे सरकार से मांग रख सकते हैं, काहे कि सेम मार्क्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया गया और सेम मार्क्स वाले को अंदर कर दिया गया। तो इसी के आधार पर वो मांग रखेंगे सरकार से और इसके बाद देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं है, जितना भी होगा हम लोग उपाय कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री हर हाल में लेकर के ही छोड़ेंगे। आप बोल रहे हैं लेकिन सरकार तो बोल रही है कि 9 लाख लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 9 लाख लोगों को रोजगार दी है, तो सरकार को से ये भी पूछना चाहता है कि 9 लाख रोजगार कहाँ पर दिए? क्या 9 लाख अलग अलग इंसानों का डाटा देख पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक कर दीजिए कि 9 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, तो क्या पहले से वो गवर्नमेंट जॉब में थे? क्या वो बिहार के थे? अगर 9 लाख लोगों का डाटा अब अगर हम लोग को प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग मान जाएंगे, हम लोग आपको वोट दे देंगे। समझ लीजिए कि हम लोग पहले सुने थे कि एक समय में ये बिहार में अपराधियों का जंगल राज हुआ करता था। कभी देखे तो नहीं थे, लेकिन हम लोग सुने हैं। आज ऐसा सिचुएशन आ गया है, ऐसा समय आ गया है, हम लोग लगता है कि अपराधियों का तो नहीं, अधिकारियों का ये राक्षस राज अब चल रहा है बिहार में। हर तरफ भ्रष्ट चोर अधिकारियों का बोलबाला है। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जब भी गए थे, वो कभी भी रिजल्ट के लिए ना नहीं बोले हैं। अभी भी चाहे तो शिक्षा मंत्री हम लोग का रिजल्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन हम लोग रिजल्ट में जो रोड़ा अटका रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो शिक्षा विभाग में बरसों से जमे हुए भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं। वही लोग हम लोग हमारे रिजल्ट को रोके हुए वो यहाँ के नेताओं को अंधेरे में रखते हैं, मनमर्जी अपने शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। पूरा मतलब अराजकता फैला हुआ है। इतने दिन से हम लोग जनवरी से ही बैठे हुए हैं, ठंडा बिता दिए, गर्मी बिता दिया, बरसात आने वाला है। इतना मतलब इस तरह से सरकार आंख बंद कर ली है, उनको ये भी डर नहीं है कि अभी इलेक्शन है। बस इतना बोलना चाहता है कि अगर सप्लीमेंट्री हम लोग को नहीं आएगा तो इलेक्शन तक खींचने का जरूरत पड़ेगी, इलेक्शन तक खींचेंगे और दोबारा आपको आपको सत्ता में दोबारा आने नहीं देंगे। चिराग पासवान आप लोग समर्थन में बोले हैं, लेकिन वही नीरज कुमार जो है कह रहे हैं कि कोर्ट की शरण ले लीजिए। अब नीरज कुमार तो सरकार में अब वही जाने। अब सरकार में होने के बावजूद आप बोल रहे हैं कि कोर्ट के शरण में जाइए, तो क्या आप लोग वोट के लिए कोर्ट में जाते हैं? वोट तो अब जनता से मांगने आते थे। तो हम लोग कोर्ट में जब जाएंगे तो आप लोग क्यों हैं? आप लोग अपना इस्तीफा दे दीजिए। कोर्ट का ही यहाँ पर रूल चलेगा, प्रेसिडेंट रूल चलेगा यहाँ पर बिहार में। हर चीज हम लोग कोर्ट से लेंगे, तो आप भी वोट जाके कोर्ट से ले लीजिए। इतना दिन से आप हम लोग को मतलब एक तरह से बेवकूफ बना रहे थे। सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, लास्ट में आप बोलते हैं कोर्ट में जाइए। इससे हम लोग यही समझेंगे ना कि आपका भी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगली बार से आपके पार्टी के लोग भी अब वोट के लिए कोर्ट में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे का निर्णय क्या रहेगा अब? आगे का निर्णय बस यही है कि अब हम लोग भूख हड़ताल पर आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, बस उससे सरकार सुनेगी और क्या। आखिर में लगातार इतने दिनों से बैठे हुए क्यों नहीं सरकार बात मान रही है आप लोग की? सरकार गूंगी बहरी हो गई है, ना वो कुछ देखना चाहती है ना कुछ सुनना चाहती है। ठीक है, सिर्फ डाटा का डाटा खेल खेल के वोट लेना चाहती है, बस जुमलेबाजी करती है। हम ये किए, हम वो किए, मगर कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। ठीक है।